हेलो कोडियंस। तो गाइस मेथड ओवरलोडिंग की स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये परफेक्ट टाइम है कि हम सेल्फ असेसमेंट कर लें, मतलब चेक कर लें कि हमको कितना समझ में आया है मेथड लोडिंग के बारे में। सेकंड जो चीज़ है, हम लोग इस एक्सरसाइज के थ्रू कुछ कॉर्नर केसेस भी चेक करेंगे जो कि हम लोगों ने मिनी स्टोरी में कवर नहीं किया था। थर्ड पॉइंट इस एक्सरसाइज का है वो है बेटर अंडरस्टैंडिंग। मतलब हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को मिनी स्टोरी में समझ में आ गई है, लेकिन क्वेश्चन और आंसर से क्या होती है, चीजें और भी बेटर तरीके से क्लियर हो जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट योर मेथड ओवरलोडिंग। यस गाइस, हम लोग मेथड ओवरलोडिंग को ही कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोलते हैं? इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग इसलिए बोलते हैं गाइस, क्योंकि जो हमारा मेथड ओवरलोडिंग है वो कंपाइलर के थ्रू डिसाइड होता है। मतलब कंपाइलर ये डिसाइड कर पाता है कि कौन से मेथड को एग्जैक्टली कॉल करना है, किस बेसिस पे, नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड द टाइप ऑफ पैरामीटर्स। मेथड ओवरलोडिंग को गाइज हम लोग अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो गाइज यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं उसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है हर क्वेश्चन के बाद और आपको सेल्फ असेसमेंट करनी है। आपको खुद ही जज करना है कि इसका जो आउटपुट है या फिर उसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो गाइज ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो वीडियो पॉज करो और इसका आंसर कमेंट करो। इसका आंसर है कंपाइलेशन एरर। और कंपाइलेशन एरर क्यों मिलेगा हमको? क्योंकि ये जो मेथड का नाम है और मेथड का जो सिग्नेचर है वो सेम है। यहाँ पर प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, हमारे पास है मेथड सम और ये भी है हमारा सम। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है इसके पैरामीटर में है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास इंट ए है, हमारे पास है इंट बी। दूसरे वाले सम में भी हमारे पास इंट ए है, इंट बी। और हमको मालूम है कि मेथड ओवरलोडिंग के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ पैरामीटर या तो चेंज हो जाए या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज आए। लेकिन यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है और टाइप ऑफ पैरामीटर है वो भी सेम है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसका जो रिटर्न टाइप है यहाँ पर इंट है और ये हमारा डबल है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि मेथड का नाम और पैरामीटर्स जो है वो सेम है। आपको ये बताना है कि ये वैलिड मेथड ओवरलोडिंग है कि नहीं। और आंसर है इट इज अ इनवैलिड मेथड ओवरलोडिंग। और ये इनवैलिड मेथड ओवरलोडिंग क्यों है? क्योंकि हमको मिलेगा कंपाइलेशन एरर। और कंपाइलेशन एरर क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे पास जो मेथड का नाम है वो सेम है, साथ में हमारा जो पैरामीटर्स है वो भी सेम है। यहाँ पर जो रिटर्न टाइप हम लोग ने डिफरेंट किया हुआ है उसका कोई भी रोल मेथड ओवरलोडिंग में नहीं होता गाइस। आपका जो रिटर्न टाइप है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। आपको ये बताना है कि ये जो मेथड ओवरलोडिंग है ये वैलिड है या नहीं। गाइस इससे पहले कि आप इसका आंसर बताओ, देख लेते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पर दोनों ही मेथड का नाम हमारे पास सम है और यहाँ पर जो है इंटीजर ए इंटीजर बी है। दूसरे केस में हमको यहाँ पर डबल ए डबल बी मिल जाता है। यहाँ पर जो रिटर्न टाइप है ये हमको इंटीजर है, यहाँ पर हमको डबल मिल जाता है। अब आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। एंड द आंसर इज इट इज अ वैलिड मेथड ओवरलोडिंग। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड के पैरामीटर टाइप्स है गाइस वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो रिटर्न टाइप हमारे पास डिफरेंट मिल जाता है, इसको उससे कोई लेना देना नहीं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर है। यहाँ पर हमको सेम मेथड मिल जाता है, यहाँ पर हमको मिल जाता है इंटीजर ए इंटीजर बी। दूसरे वाले मेथड में मिल जाता है हमको डबल ए डबल बी। यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात है, यहाँ पर हमको एक रिटर्न वैल्यू मिलती है जो कि इंटीजर टाइप है। लेकिन जो सेकेंड मेथड है उसमें हमको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है, यह है एक वॉइड टाइप का मेथड। क्वेश्चन आपके लिए सेम है कि ये एक वैलिड मेथड ओवरलोडिंग है या नहीं।
और गाइज मुझे मालूम है कि आप इसका आंसर गेस कर पाए होंगे कि ये एक वॉलिड मेथड ओवरलोडिंग है। और ये वॉलिड मेथड ओवरलोडिंग क्यों है? क्योंकि इसका जो पैरामीटर टाइप है गाइज वो डिफरेंट है। यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या मिल जाता है? इंटीजर और इंटीजर। सेकेंड वाले पैरामीटर में आप देखोगे तो हमको मिल जाता है डबल, राइट। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है? पहले वाले में हमको मिलता है इंटीजर रिटर्न, सेकेंड वाले में हमको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है, एक वॉइड टाइप का है। तो कंक्लूजन हम लोग क्या निकाल रहे हैं? कंक्लूजन हम ये निकाल रहे हैं गाइज कि हो सकता है कि मेथड ओवरलोडिंग में आपकी जो वैल्यू हो वो रिटर्न होती हो, लेकिन ये साथ में ये भी हो सकता है कि आपका जो दूसरा मेथड है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न न करता हो। तो मेथड जो है वैल्यू रिटर्न भी कर सकती है और रिटर्न नहीं भी कर सकती। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। इससे पहले कि आप इसका आउटपुट बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पास एक मेथड है हमारे पास जो कि है सम। इसमें दो इनपुट है, डबल ए डबल बी, और यहाँ पर हम लोग एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। एडिशन परफॉर्म करने के बाद हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं। इसका जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड टाइप का है। और गाइज ये मेथड जो है ना वो मेन मेथड से कॉल हो रहा है। यहाँ पर आप गौर करोगे तो इस सम में जो पैरामीटर टाइप है वो है डबल टाइप। गौर करो कि यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं वो डबल टाइप का नहीं है, वो इन टाइप का है। क्वेश्चन ये है कि क्या हमको इसका आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो कि इंटीजर टाइप को लेता हो। यहाँ पर एक मेथड है सम, लेकिन ये डबल एक्सेप्ट करता है, इंट एक्सेप्ट नहीं करता है। क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या हमको ये कंपाइलेशन एरर देगा? अगर जो कंपाइलेशन एरर नहीं है तो हम लोगों को क्या आउटपुट मिलेगा? तो गाइस अगर जो आपने ये कहा कि हमको कंपाइलेशन एरर मिलेगा तो आंसर इज नो, हमको कंपाइलेशन एरर नहीं मिलेगा। अगर जो आपने ये कहा कि इसका आउटपुट मिलेगा 6, तब भी आप गलत हो। इसका आउटपुट हमको 6 नहीं मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा 6.0। चलो समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ने एक मेथड को कॉल किया सम विथ आर्गुमेंट 2 and 4। ये 2 4 क्या है? ये इंटीजर टाइप का है। तो कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा? कंपाइलर सबसे पहले ऐसे मेथड को कॉल करेगा जिसका नाम सम हो और उसका जो डेटा टाइप हो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। लेकिन हमको मालूम है कि ये हमारे पास नहीं है। तो अब कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर बोलेगा ठीक है एग्जैक्ट मैच हमको नहीं मिल रहा है, तो मैं काम करता हूँ पहले तो नाम मैच करता हूँ। तो वो करेगा इसके साथ मैच, बोलेगा ठीक है ये मैच हो गया। उसके बाद बोलेगा कि जो ये आर्गुमेंट है, ये जो इंटीजर टाइप है, क्या इसको मैं अपग्रेड कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये इंटीजर स्मॉल नंबर है और ये डबल जो है बिग नंबर है। मतलब ये स्मॉल नंबर जो है इस बड़े डेटा टाइप में स्टोर कर सकता है। तो वो क्या करेगा? इसको अपग्रेड कर देगा। सो बेसिकली ये जो इंटीजर 2 जो है वो आपका डबल में कन्वर्ट होगा, और हमको मालूम है डबल में 2 की वैल्यू हो जाती है 2.0, ये डेसिमल में होगा, राइट। उसी तरह से ये जो 4 इंट है वो कन्वर्ट होके आपको मिल जाता है 4.0। अब ये जो 2.0 और 4.0 को आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, राइट। तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 6.0, जो कि एक ये डबल वैल्यू होगा, ना कि इंटीजर वैल्यू। आई होप यू गॉट द आइडिया गाइस। तो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हमारे पास एक मेथड है सम जिसका आर्गुमेंट टाइप है वो है इंटीजर टाइप का, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली बात है, जब इस सम मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं तो हम लोग पास कर रहे हैं डबल वैल्यू को, राइट, जो कि है 2.0 और 4.5। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर हमको आउटपुट क्या मिलेगा? क्या हमको एक कंपाइलेशन एरर मिलेगा या फिर हमको कोई वॉलिड आउटपुट मिलेगा? अगर जो वॉलिड आउटपुट मिलेगा तो वो आउटपुट एग्जैक्टली होगा क्या? और आंसर है कि हमको मिलेगा कंपाइलेशन एरर। और कंपाइलेशन एरर क्यों मिलेगा? क्योंकि हम लोग डबल वैल्यू को डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली होगा क्या। यहां पर हम लोगों ने एक सब मेथड लिखा हुआ है और इसमें हमारे पास है 2 डबल वैल्यू। तो अब एग्जैक्टली डबल वैल्यू वाली तो हमारे पास ऐसी कोई मेथड नहीं है। तो अब क्या करेगा?
कंपाइलर जो है उसके क्लोजेस्ट सब मेथड को सर्च करेगा, तो उसको दिखेगा कि एक सब मेथड यहाँ पर है। यहाँ पर ये देखेगा कि ये जो इसका आर्गुमेंट है वो इंटीजर टाइप का है, लेकिन हम लोग जो पास कर रहे हैं वो डबल टाइप का है। डबल जो है वो बड़ा नंबर है, राइट, बिग नंबर, और जो इंट डेटा टाइप है वो है स्मॉल। तो जो बिग से हम लोग स्मॉल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं गाइस। तो इस केस में क्या बोलेगा कि कंपाइलर कैन नॉट हैंडल दिस सिचुएशन, और हमको क्या मिलेगा, कंपाइलेशन। तो गाइज ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम। इसमें आपको बताना है दो चीज़ें। पहली बात तो ये है कि ये एक वैलिड मेथड ओवरलोडिंग है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, अगर जो ये मेथड ओवरलोडिंग वैलिड है तो पहला वाला जो मेथड है वो किसको कॉल करेगा, और सेकंड वाला जो मेथड है वो किसको कॉल करेगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इस पूरे प्रोग्राम में हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारे पास दो सब मेथड है, और पहले सब मेथड में हमारा पहला जो पैरामीटर है वो इन टाइप का है, और दूसरा पैरामीटर है वो डबल टाइप का है। सेकंड वाले सब में जो है पहला वाला जो पैरामीटर है वो है डबल टाइप का गाइस, और सेकंड वाला जो पैरामीटर है वो इन टाइप का है। तो जैसे मैंने पहले पूछा कि क्या ये एक वैलिड मेथड ओवरलोडिंग है या नहीं, या फिर हमको कंपाइलेशन एरर मिलेगा क्योंकि देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। The आंसर इज यस गाइज, ये एक वैलिड मेथड ओवरलोडिंग है। इसमें अगर जो आप गौर करो कि जो नंबर ऑफ पैरामीटर है वो दो है दोनों में, दैट इज ओके। और ये आप देखोगे तो इसमें भी एक इंटीजर टाइप का है, इसमें भी एक डबल टाइप है, इसमें भी एक डबल है और इसमें भी एक इंटीजर है। तो मतलब दोनों में ही इंट इंट है, दोनों में डबल डबल है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस आल्सो मैटर। ये जो सीक्वेंस है गाइस वो भी मैटर करता है। क्योंकि सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है गाइस तो देयर वोंट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो हमको कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि ये वाला जो सब मेथड है और ये जो सेकंड वाला सब मेथड है वो किसको कॉल करेगा। तो यहाँ पर प्रोसेस बहुत सिंपल है गाइस। सबसे पहले ये इसको देख लेते हैं। पहले वाले केस में वो क्या करेगा, सब मेथड को सर्च करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, सब मेथड को सर्च करेगा। तो सबसे पहले मान लो कि ये इसके पास आ जाएगा, और फिर उसके बाद बोलेगा कि चलो ठीक है, अब मेरे पास जो डेटा टाइप है वो है मेरा एक डबल टाइप का। लेकिन इस सम के पास देखेगा कि ये तो इंटीजर टाइप है, वैसे भी एक डबल जो है इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। वो क्या करेगा, यहीं पर इसको डिनाई कर देगा कि ये मेथड जो है वो हैंडल नहीं कर सकता है। अब क्या करेगा, कंपाइलर इस सम मेथड को सर्च करेगा ये सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में क्या होगा, सबसे पहला पैरामीटर और इसको क्या मिल जाता है, डबल टाइप का, और वो देखेगा कि ओके ये डबल जो है हैंडल हो रहा है। नेक्स्ट वाला पैरामीटर क्या है गाइस, वो है इंटीजर टाइप का। ओके, क्या इंट यहाँ पर हैंडल हो सकता है, यस, ये इंटीजर टाइप जो है एग्जैक्टली मैच भी कर रहा है। तो अब ये क्या होगा, ये जो कंपाइलर होगा वो ये सेकंड वाले सब मेथड को कॉल कर देगा। प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि सेकंड वाले केस में क्या होगा। सेकंड वाले मेथड के केस में क्या होगा, वो सबसे पहले देखेगा सब मेथड किधर है, वो आएगा सबसे पहले इस सब मेथड के पास, बोलेगा दैट इज ओके, मैच हो गया। अब क्या करेगा, वो पैरामीटर को चेक करना स्टार्ट करेगा। इसका क्या है, ये जो टाइप है वो आपका इंटीजर टाइप का है, वो मैच हो गया। उसके बाद बोला ठीक है, ये इसके बाद इसको मिल जाता है डबल टाइप का, वो देखेगा डबल मैच हो रहा है क्या, डबल भी मैच हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मेथड है इस मेथड को हैंडल कर सकता है, तो इसको ये क्या करेगा, इस मेथड को कॉल कर लेगा। तो गाइस क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपाइलेशन एरर हमको नहीं मिला है तो जैसी बात है हमको इसका आउटपुट भी मिल जाएगा, और आउटपुट में मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने सीखा है कि कोई भी मेथड को फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करेगा, मेथड का नाम मैच करेगा और उसके एक आर्गुमेंट्स को मैच करेगा कि ये जो पैरामीटर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। एग्जैक्ट मैच अगर जो हो गया तो वो पर्टिकुलर मेथड कॉल हो जाएगा, अगर जो नहीं हुआ तो उसके जो पैरामीटर है उसको प्रमोट करने की कोशिश करेगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो गाइज ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो प्रीवियस एग्जाम्पल के साथ काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ पर हम लोग जो कॉल कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यहाँ पर आपको याद है ना, हमारे पास दो सब मेथड था, ठीक है। पहले वाले में हम लोग ने डबल पास किया, फिर दूसरा हमारा पैरामीटर इंटीजर था, फिर एक और सब मेथड है जिसमें अब पहला पैरामीटर इंटीजर है और दूसरा डबल है। ये सेम ही है, राइट। यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में जिस तरह से हमको इसको कॉल कर रहे हैं वो डिफरेंस है। आपको ये बताना है, सेम क्वेश्चन है, क्या हमको कंपाइलेशन एरर मिलेगा। अगर जो कंपाइलेशन एरर नहीं मिलेगा तो कौन सा मेथड कॉल होगा, क्या ये पहला वाला मेथड कॉल होगा या सेकंड मेथड कॉल होगा।
तो गाइज इससे पहले कि हम लोग आउटपुट देखें, देखते हैं कि कंपाइलर एग्जैक्टली कैसे काम करेगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक सम मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, सम मेथड को सर्च करेगा, वो आएगा इसके पास। उसके बाद क्या बोलेगा, ओके नाम तो मैच हो गया। अब इसके बाद ये क्या करेगा, ये पैरामीटर है वो मैच करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर देखिएगा 10.0 में ये कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये इंटीजर को डबल में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, इसके पास है दूसरा पैरामीटर जो कि इंटीजर टाइप का है। यहाँ पर ये मैच हो गया, तो ये तो काम कर जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि मैच हो रहा है। लेकिन यहाँ पर रुक जाओ आप, ये एग्जैक्टली इसको अभी कॉल नहीं करेगा। क्यों नहीं कॉल करेगा, ये देखेगा क्या इसके पास कोई दूसरा मेथड भी है जो कि बेटर ऑप्शन है, जो ज़्यादा पैरामीटर को मैच करे। यहाँ पर क्या होगा, वो सेकंड वाले के पास जाएगा, वो आ जाएगा इस सम के पास और मैच करेगा वो 10 को। तो बोलेगा 10 तो मैच हो गया, दैट इज कम्प्लीटली ओके। अब क्या होगा, ये 20 को लेकर आएगा और ये मैच करेगा इस डबल के साथ। देखेगा कि इसको क्या करना पड़ रहा है, इसको भी ये अपग्रेड करने की इसको ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि दोनों ही केस में इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ रही है। एक यहाँ पर करना पड़ रहा है और एक यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो बेसिकली इसको जो वेटेज मिल रही है वो सेम है। तो अब ये कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही इसको क्या करना पड़ रहा है, अपग्रेड करना पड़ रहा है। तो क्या ये वाले मेथड को लेगा या इस वाले मेथड को लेगा। तो अब यहाँ पर कंपाइलर फिर से कंफ्यूज हो गया है। तो इस कंफ्यूजन के चक्कर में क्या होगा, कंपाइलर बोलेगा कि मुझे अब एम्बिग्युइटी हो रही है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस मेथड को एग्जैक्टली मुझे कॉल करना है। क्यों, क्योंकि वेटेज तो सेम है। वेटेज के सेम है गाइस, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, दोनों ही केस में अपग्रेड करने की जरूरत पड़ रही है। पहले वाले केस में ये वाला जो पहला वाला पैरामीटर है इसको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ रही है, और दूसरे वाले केस में क्या करना पड़ रहा है, इस 20 को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ रही है। तो इस केस में क्या होगा, फिर से हमको कंपाइलर एरर दे देगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो दोनों मेथड है, ये पहला सम और ये जो दूसरा सम है, ये कंप्लीटली ओके, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। इश्यूज हमको यहाँ पर आएगा कॉल करते वक्त, क्योंकि ये कंफ्यूज है, राइट। तो हमको कंपाइलेशन एरर यहाँ पर मिलेगा। तो गाइज ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम, जो कि प्रीवियस प्रोग्राम से काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये आया है कि इसको इंटीजर के जगह पे हम लोग ने यहाँ पर अब डबल कर लिया है। इस केस में आप क्या सोचते हो कि हमको कंपाइलेशन एरर मिलेगा या फिर हमको वो आउटपुट मिलेगा? अगर जो आउटपुट मिलेगा तो क्या आउटपुट मिलेगा, कैन यू गेस इट? तो गाइज इससे पहले कि हम लोग इसका आउटपुट देखें, देखते हैं कि कंपाइलर एग्जैक्टली कैसे काम करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग एक सम मेथड को कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सम मेथड को सर्च करेगा और उसको सबसे पहले ये सम मेथड मिल जाता है। सम मेथड तो मैच हो गया, लेकिन उसके बाद अब क्या करेगा, ये पैरामीटर को मैच करने की कोशिश करेगा। क्या मैच हो रहा है यहाँ पर? नहीं, ये है हमारा इंटीजर टाइप और ये है डबल। ओके, मैच नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। क्या इसको हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं? यस, क्योंकि इंटीजर डबल में कन्वर्ट हो सकता, तो ये क्या करेगा, एक अपग्रेड करेगा। तो याद रखो कितना अपग्रेड की जरूरत पड़ी हमको, एक अपग्रेड की जरूरत पड़ी। यहाँ पर नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट में हमारा इंटीजर टाइप है और यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली 20 पास कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। याद रखिए टोटल अपग्रेड यहाँ पर जो हो रहा है केवल एक अपग्रेड हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसको जाके डायरेक्ट अब ये कॉल करेगा? द आंसर इज नो, अभी ये कॉल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको अभी एग्जैक्ट मैच नहीं मिला है, मतलब यहाँ पर इसको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ी है। ओके, तो अभी ये क्या करेगा, ये बोलेगा ठीक है, एक काम करते हैं, दूसरे सम मेथड के पास चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ये ज़्यादा मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये आएगा इस सम मेथड के पास। सब मेथड आ गया, यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले अपने पहले पैरामीटर को पास करेगा, जो कि इसको अपग्रेड करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये है एक डबल, तो हम लोग को एक अपग्रेड की ज़रूरत पड़ी। अब ये क्या करेगा, 20 को लेकर जाएगा और 20 को पास करेगा इसके पास, राइट। तो यहाँ पर भी इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ी, तो एक और अपग्रेड की ज़रूरत पड़ी इसे। तो टोटल यहाँ पर कितनी अपग्रेड की ज़रूरत पड़ी, 2। अब यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 1। अब कंपाइलर बोलेगा कि मुझे जो है 2 अपग्रेड करने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर और 1 अपग्रेड करने की जरूरत पड़ रही है मुझे यहाँ पर। तो अब कंपाइलर जो है कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको 1 अपग्रेड करने की जरूरत पड़ रही है और यहाँ पर 2 अपग्रेड करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये ज़्यादा क्लोजर हुआ ना कि ये। इसका मतलब है ये सम मेथड जो है ये इसको कॉल करेगा।
और एग्जीक्यूट करने के बाद गाइज हमको आंसर मिल जाता है 30.0। आई होप यू गॉट द कंप्लीट आइडिया नाउ। ओके गाइज, यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जो कि प्रीवियस एग्जांपल से काफ़ी मैच करता है। यहाँ पर हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। अब हम लोग बन जाते हैं कंपाइलर और देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर है हमारे पास सब मेथड और हमारे पास दो पैरामीटर है, दोनों ही इंटीजर टाइप है, लेकिन यहाँ पर जो सब मेथड है ये दोनों ही फ्लोट लेता है और ये जो सब मेथड है दोनों ही डबल लेता है। तो एग्जैक्टली अब होगा क्या हमको कंपाइलेशन एरर मिलेगा या फिर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। तो देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये सम मेथड जाएगा इसके पास, किसके पास, इस सम के पास, और ये देखेगा क्या मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ, फ्लोट में ये कन्वर्ट हो सकता है। 10.0 फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। अब ये 20, क्या ये जो इंटीजर है ये फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है। ये हो जाएगा आपका 20.0f। ओके, लेकिन ये एग्जैक्ट मैच नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा दूसरे मेथड के पास। कौन से मेथड के पास, इस मेथड के पास, और ये देखेगा क्या मुझे कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ रही है। यस, इसको भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये करेगा डबल में कन्वर्ट। ओके, अब ये 20 भी यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पर भी हमको दो कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ी थी और यहाँ पर भी दो कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है, जो इंटीजर है वो फ्लोट से काफ़ी क्लोज है और फ्लोट के बाद आपको डबल मिलता है। तो सबसे पहले ये प्रेफरेंस किसको देगा, ये देगा फ्लोट वाले को। क्यों, क्योंकि इंटीजर फ्लोट से क्लोज है, उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है और फ्लोट से ज़्यादा बड़ा साइज किसका होता है गाइस, वो होता है डबल का। तो वो डायरेक्ट बड़े बकेट में स्टोर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, छोटे बकेट में स्टोर करेगा। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो मेथड है ये इसको कॉल करेगा। तो बेसिकली ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन होगा और हमको आउटपुट मिल जाएगा फ्लोट सम 30.0। तो गाइज, अगर जो आप स्टोरी को यहाँ तक फॉलो कर पाए होगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया होगा। अगर जो ऐसी बात है तो ये जो प्रोग्राम आपको स्क्रीन में दिख रही है उसको ना तो मैं सॉल्व करने वाला हूँ ना तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको क्या करना है, आपको ये खुद से ट्राई करना है। अगर जो आपको आंसर मिल गया है या फिर आप गेस कर पाए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो गाइज, आज की स्टोरी यहाँ पर हो जाती है हमारी कंप्लीट। अगर जो आपको स्टोरी सही लगी एक्सरसाइज वाली तो थम्स अप दे देना। अगर जो सही नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन ओपन है। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।